बच्चों आज हम हल करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को। ये प्रश्न पत्र आपको बच्चों पूर्णांक इसके रहेंगे 60 और इसका समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। इसमें जो कुल प्रश्न होंगे आपके 24 रहेंगे। तो पहला इसका जो प्रश्न है बच्चों वो है सही विकल्प वाला। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें से सही वाला विकल्प हमें हमारे उत्तर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है सूर्य से हमें प्राप्त होती है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। एक आ वाला है हवा, बा वाला है रोशनी, सा है औषधि और दा है खुशबू। तो इस सूर्य से हमें बच्चों रोशनी प्राप्त होती है, ये बा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था। तो ईश्वर चंद्र के पिता का नाम बच्चों ठाकुरदास था। ठीक है, ये आ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठाकुरदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है रामगढ़ की महारानी का नाम था। तो रामगढ़ की महारानी का नाम था बच्चों अवंती बाई, ये सा वाला आपका विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों भाग जाना, ये बा वाला विकल्प है आपका, ये सही है, भाग जाना। ठीक। पांचवा है बच्चों महाकाल मंदिर स्थित है। तो महाकाल का जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है, ये बा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। छठा प्रश्न है बच्चों चंदन की माँ का नाम डैश था। तो यहाँ पर बच्चों जो चंदन था उसकी माँ का नाम पन्ना था, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा पन्ना था। ठीक है। सातवां है हामिद ने मेले से खरीदा डैश था। तो हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए। ठीक है। आठवां है चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली डैश पर दाग दी। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो गोली दागी थी वो अपनी कनपटी पे दागी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ पाए, इसलिए उन्होंने जो आखिरी गोली बची थी वो अपनी कनपटी पे दाग दी थी। ठीक। आठवां है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के डैश में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से ये आठवां भी होता है। 10वां प्रश्न है बच्चों ये ग्राम स्वराज का सपना था। तो ये नेहरू जी का था कि गांधी जी का था? ये था बच्चों गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज का सपना। ठीक है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ये है शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म बच्चों 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेर के किले में हुआ था। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रेगिस्तान में क्या क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ की जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीली झाड़ियों के रूप में होते हैं, पानी की कमी होती है। इस तरीके से हम रेगिस्तान का वर्णन कर सकते हैं बच्चों अपने शब्दों में। 13वां है अपने ज़िले या शहर के किसी एक पर्यटन स्थल का नाम लिखिए। तो सभी के शहर या ज़िले में बच्चों अलग अलग पर्यटन स्थल होते हैं, जैसे कि जिन स्थानों पर लोग बाहर के लोग घूमने आते हैं उन स्थानों को हम पर्यटक स्थल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो ग्वालियर का किला है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, दूर दूर से उस किले को देखने के लिए आते हैं। तो आप भी जहाँ रहते हैं तो वहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में लिख सकते हैं। मैं अपने ग्वालियर के किले के बारे में लिखूँगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। 14वां है भाग्य शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भाग्य शब्द लेकर एक वाक्य बनाना है। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं जिसमें भाग्य शब्द का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि मैं बनाता हूँ सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, ये एक वाक्य हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आप भी और भी प्रश्न वाक्य बना सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न है यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो यदि सूरज नहीं होता तो बच्चों चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता और हम इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाते, और जो सूरज की वजह से ये ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है ज़िंदगी नहीं होती, मतलब यहाँ पर जो जीवन है पृथ्वी पर वो नहीं होता, सूरज नहीं होता, क्योंकि सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन चल रहा है बच्चों। ठीक है। 16वां है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ की गई कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो कोई भी एक कविता आप याद कर लीजिए, उसकी 4 लाइनें याद कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो
बच्चों गद्यांश दिए हैं, इसे हमें पढ़ना है, पढ़कर और यहाँ पर कॉमा लगना है कॉमा लगाना है, जहाँ पर फुल स्टॉप लगना है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना है वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हम कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है बच्चों, तवाला और पन प्रत्यय लगा के एक एक शब्द बनाइए। तो ये आप बना लीजिएगा। 19वां है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे उस पथ पे फेंक देना कि जिस पथ पे से भारत के वीर सपूत निकल कर जाते हैं, उस पथ पर मुझे फेंक देना, ऐसा पुष्प वनमाली से कहता है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 21 है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। भैया पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे हम अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, समाज में सम्मान नहीं पा सकते। ठीक है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। 22वां, यदि हामिद के स्थान पर आप मेला जाते तो आप क्या खरीद कर लाते। तो मैं मेले से खिलौने खरीद कर लेके आता, मिठाइयाँ खरीद के लेके आता, कपड़े खरीद के लेके आता। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। 23वां है, अपने कक्षा शिक्षक को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए। तो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के कारण मुझे 3 दिन के आराम करना है बच्चों, घर पर ही रहना है। तो मैं इसके लिए अपने शिक्षक को 3 दिन के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, जिससे मुझे 3 दिन की अवकाश मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, ये है किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये एक निबंध जैसा है बच्चों। धार्मिक त्यौहार, दिवाली के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, प्रिय खेल और पेड़। ये दिवाली वाला आप कर लीजिएगा निबंध। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न पत्र हल होता है बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।